नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मारूफ रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब के साथ। हाजी साहब से हमने जब बात की थी इमरान खान की, तो हाजी साहब ने कहा था कि पीटीआई के जलसों में हाजी साहब को कुछ मखलूक़ात नज़र आई हैं और उसके बाद लोग कम मखलूक़ात ज़्यादा होती थी, अल्लाह की मदद होती थी और इसलिए इमरान खान के जलसे भरते थे। हाजी साहब ने निशानियाँ भी बताई थी, उनके कुछ पंजों का, कुछ पाँव का कुछ बताया था। इस पे भी यानी कि हम बात करेंगे। इसके साथ साथ फिर हाजी साहब ने इलेक्शन 8 फरवरी को जब हुआ था उस वक्त भी कहा था इमरान खान जीत रहा है और यहाँ भी मखलूक़ात काम दिखाएंगी। हमने देखा पीटीआई ने कोई कंपेन नहीं की, कोई तहरीक नहीं की, लेकिन उसके बाद फिर पीटीआई ऐसा जीती कि फॉर्म 47 लाना पड़ गया। इस पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हाजी साहब ने, मैं एक वीडियो कर रहा था, हाजी साहब ने बताया था कि कत्ल से पहले सुर्ख आंधी चलती है और मामला ख़राब होने से पहले ओले पड़ते हैं, बारिशें होती हैं और जब रब की मदद आ चुकी होती है तो यकीनी तौर पे सारे काम आसान हो जाते हैं। हाजी साहब से इमरान खान, पीटीआई, ओवरऑल मामलात पे बात करेंगे। पीटीआई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, पीटीआई टूटने की बातें हो रही हैं, होने क्या जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक, वालेकुम अस्सलाम, आप खैर से, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बेटा, जहाँ तक पीटीआई के टूटने की बात है, पीटीआई जो है ना, जो तो कोई बड़ा जगीरदार आदमी होंदा, ਉਹਦੇ 10-12 बेटे होंदे, आगे ਉਹਦੇ बेटिਆਂ ਦੇ बेटे होंदे, ਉੱਥੇ पूरा पिंड बस जाता है। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पीटीआई ही एक पार्टी है, बाकी सारी पार्टियां जो है ना वो 10-10, 12-12, 15-15 बंदों के ऊपर मुंतकिल है। भाई जहाँ इतनी बड़ी पार्टी होती है उसको चलाने वाला अंदर बैठा जो है, पार्टी से बाहर टूट रही है। लेकिन एक बात बताऊँ, जो बाहर चला जाए, जो छोड़ के चला जाएगा वो सियासत को छोड़ जाएगा और जो पार्टी में रहेगा वो पार्टी का हुक्मरानों के साथ होगा। मैंने आपको उस टाइम में जब आप लोग मेरे को कहते थे कि जनाब अपना ना पीटीआई के पास तो कोई बंदा नुमाइंदा इलेक्शन लड़ने के लिए कोई नहीं, मैं कहा पीटीआई का टिकट अगर खंबे को भी मिलेगा तो खंबा जीतेगा और वो जीता है। जहाँ तक मखलूक़ात की बात है, मखलूक़ात तो बेटा जब जलसे होते थे तो जलसों में नज़र आती थी। आजकल तो उनका जलसा कोई होने नहीं देता, उनके घर वालों को भी इकट्ठे नहीं बैठने देते, उनको भी तीतर बीतर कर देते हैं। तो जो है मखलूक़ात तो अपनी जगह है और अल्लाह तबारक तआला का रहम अपनी जगह। अल्लाह तबारक तआला रहम करता और करम करता और उनकी हिफाजत कर रहा है। वरना जितना इनके ऊपर दबाव डाला गया, जितना इस पार्टी को तोड़ने के लिए वो किया गया, जितना जो है ना अपना ये लोगों में कहते हैं मैंने वो अपना बिजली के बिल भी वादा पूरा कर दिया और लोगों को कुछ कर्जे कुर्जे भी दे रहे हैं। वल्लाह आलम बिल सवाब, किसी को मिल रहा नहीं, किसी को नहीं मिल रहा। मैं इसके बारे में तो नहीं कहता हूँ। लोगों को प्लाट प्लूट भी बांट रहे हैं, जाहिर बात है जो लोगों की सरकारी ज़मीनें थी उनमें से कुछ प्लाट वगैरह ही बांट रहे हैं। वल्लाह आलम बिल सवाब, वो भी किसी को मिले या नहीं मिले मैं इसके बारे में नहीं कुछ जानता, क्योंकि मेरे को ना मैंने पूछा है ना मैंने कहीं अप्लाई किया है। मैं बेशक किराए के घर में रह रहा हूँ तो मैं तो कभी नहीं इस चीज़ के बारे में कोई ऐसी बात लालच की है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत है और जिसके ऊपर मदद है वो जेल में बैठा और उसकी पार्टी अपने आप लोग हवा में चल रही है। हाँ साहब, ये हवा में चल रही है। बड़े लोगों का ख्याल था पार्टी ख़त्म हो जाएगी, जो नेटवर्क टूट जाएगा, लेकिन पार्टी ख़त्म नहीं हो रही। ये हवा में चलने से मुराद इसकी है भाई, इसको हवा में चलने से और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती होने का ताल्लुक हमारे मौजूदा हुक्मरानों की गलतियों की वजह से है। अगर ये उसको उतारने के बाद कोई ऐसा निज़ाम पैदा करते, लोगों को कहते लो हम छोड़ते हैं हुकूमत सांभो जिसने सामनी है, बिल्कुल सही, तो अवाम इनके साथ हो जाती। बिल्कुल सही। हाँ साहब, मैं उसी तरफ वापस आना चाह रहा हूँ कि आपने बात की थी कि मखलूक़ात, हाँ कुछ लोग कह रहे हैं जी जिन्नात हैं जो इमरान खान को सपोर्ट यार, मखलूक़ात में सारी चीज़ आती है, जिन्नात भी होते हैं और भी दूसरी मखलूक़ात बहुत सारी होती हैं, फरिश्ते भी होते हैं यार, इसमें क्या बात है। वो हमें इसका किसी का क्या कहना है, मतलब सारे के सारे जिन्नात ही तो नहीं बेचारे आते हैं भाई। वो फरिश्ते बहुत सारे होते हैं जो लोगों की इमदाद करते हैं, लोगों को रहनुमाई करते हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं, लोगों को रास्ता दिखाते हैं, लोगों को राह मुस्तकीम पे चलने के लिए बताते हैं। तभी तो हम लोग ये हाथ में तस्वीर पकड़ के पढ़ते हैं और हमें, वरना हम कौन होते हैं, ठीक है नहीं, हमारे से पता नहीं। इससे पहले जब हमें सही रास्ता दिखाया अल्लाह ने, उससे पहले पता नहीं हमारे से कितनी गलतियाँ हुई होंगी। अल्लाह तआला सबको पर रहम करेगा, कर्म करेगा, माफ़ करेगा। तो बेटा जी जो है ना, ऐसे जो है ना, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग मेरे से खुद बराह रास्त बहुत सारी बातें पूछते हैं मैं उनको बताता हूँ। हाँ साहब, माजरत, फरिश्ते ज़ाहिर बात है वो तो उन्होंने दिखाना ही फलाह का काम है, हक सच अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी हर इंसान के साथ अल्लाह ताला ने
ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं हर इंसान के साथ, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने तो फलाह का रास्ता दिखाना है। जब जिन्नात की बारी आती है, हम कहते हैं जिन्नात सपोर्ट कर रहे हैं। जिन्नात तो एक तासर यह है कि काम उल्टी करते हैं, नेगेटिविटी है। नहीं, उल्ट नहीं करते, बहुत सही काम भी करते हैं। वो बड़े बड़े परहेजगार मुत्तकी आदमी है। आपको बेटा जी अपना वाक़या करबला, वह वाक़या करबला में जाफ़र जी ने वहाँ पे जाके हज़रत इमाम हुसैन से कहा कि आप हुक्म करें, मैं मतलब क्या करूँ। उसने कहा नहीं, ये मेरे को ये अवाम के लिए सबक है, इसमें मैं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मेरे को। वहाँ पे एक अल्लाह का शेर आया जो आज भी मतलब के हज़रत इमाम हुसैन के वहाँ जो जनाजे के ऊपर जो है ना, जब वहाँ सब छोड़ के चले गए थे तो वहाँ जनाजे पे जो है ना बाकायदा हिफाजत करता रहा जब तक वो वापस उधर से नहीं आए हैं। शाम से होके आज़ाद होके जब वहाँ वापस आए उन्होंने, जब वहाँ उनकी निशानी कब्र मज़ारात जो फिर बनाना बाद में बना वो तो दूसरे दौर के अंदर, लेकिन शेर वहाँ बाकायदा अपनी ड्यूटी देता रहा। तो ये तो अल्लाह तबारक तआला जिससे जो काम करवाना चाहता है, कोई लाजमी तो नहीं। जिन्नात की शक्ल पता नहीं, वो शेर जिन्नात की शक्ल में आता था, किसकी शक्ल में आता था, ठीक है नहीं बात जी। तो बेटा बहुत सारी मतलब जिन्नात में बड़े बड़े नेक लोग हैं और बड़ी बड़ी ऐसे काम करते हैं कि जिसके बारे में कोई बंदा सोच भी नहीं सकता है, ठीक है नहीं बात जी। हम तो ये समझते कि जन्नात सारे गलत काम, नहीं, जन्नात बहुत अच्छे अच्छे नेक लोग भी हैं, ठीक है नहीं। हमने जन्नातों को देखा है और इतने अच्छे नेक काम करते हैं, और एक वो भी हैं जो शैतानी काम करते हैं। लेकिन फरिश्ते का काम, चाहे फरिश्ता बिल्कुल मौत ही क्यों ना हो, लोगों की मौत आके लेता, लेकिन वो भी बड़े तरीके से लेता, अल्लाह के हुक्म से लेता, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल सही। हाय साहब, ये इमरान खान को ही क्यों सपोर्ट होती है? भाई अल्लाह तबारक तआला उसको चाह रहा है तो इसलिए करें। कोई अल्लाह तबारक तआला की मर्जी, अगर अल्लाह ना चाहे तो किसी मखलूक़ात की क्या ज़रूरत है इमरान खान के लिए जाने की। अल्लाह की तरफ से रहमत है क्योंकि वो हक पे है। उसने एक बात कही कि मेरे को जो है ना, मैं आज़ादी चाहता हूँ, गुलामी नहीं चाहता हूँ, जिसको अमेरिका में आज तक पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने ये आवाज़ नहीं उठाई आज तक। ये वाहिद हुक्मरान है जिससे उन्हें मैंने छोले दे देने आके मैं उन्हें को की लेना। लेकिन गल में कि उसने ये बात कही है और इसी नारे के ऊपर आवाम जो है ना सारी दारी तुली हुई है, और ये अल्लाह को भी पसंद है, और इसी वजह से सारी की सारी मखलूक़ात भी अल्लाह की मखलूक़ात हैं, तो अल्लाह के हुक्म पे जाना है। हाँ सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो कमेंट्स आते हैं या जो नून लीग है, नून लीग तो कहती है कि आप लोग कहते हैं कि इमरान खान हक पे है और इमरान खान बड़ा कुछ है जी, इमरान खान हीरो है, इमरान खान बब्बर शेर है, इमरान खान करिश्मती शख्सियत है, सारा कुछ वो कहते हैं जी। आप लोग कहते रहते हैं, आप हम सब लोग बकवास करते हैं, और इमरान खान ड्रामेबाज है, रंगबाज है, और इमरान खान ने हर वो काम किया जो उल्ट था, कभी तोशा खाना, कभी ये। मैं माफ़ी चाहता हूँ सब दोस्तों से, हमें भी गालियाँ इसी तरह ही पड़ती हैं। मैं सर आपके सामने ये रख रहा हूँ, किस तरह आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन बंदा सही है कौन गलत है। वो तो कहते हैं जी इमरान खान ने इस मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, मुल्क की मैशत बढ़ा दी। देखिए बेटा, बाहर के लोग या बुजुर्ग लोग जो है ना, वो कहते पिंड का पता मुहारियां तो चल जाता है। पिंड 'ਚ मुहारे ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ना, ਜਿਹੜੇ मतलब कि यानी गोहे ਦੇ ओपले बना के ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, कि पिंड का पता मुहारियां तो चल जाता है। तो असी कदों कहने भी कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ भैड़े बंदे ने, लेकिन कोई काम अवाम क्यों नहीं इनको पसंद करती है। भाई जब नवाज शरीफ आया था, हमारे मुल्क की करेंसी, नवाज शरीफ पहले दफ़ा 85 में आया और 79 में वज़ीर ख़जाना पंजाब बना है, ठीक है नहीं बात जी। उस टाइम हमारे मुल्क की करेंसी, हम इंडिया को अपना 100 रुपया देते थे तो वो हमें 160 रुपये देते थे। और इनके इस 40 साल दौर के अंदर जो है ना, अब इंडिया और बांग्लादेश हमारे से बाद में अलग होने के बावजूद उनकी करेंसी तो जिंदा है, और हमारी करेंसी के हमें 20 रुपये भी नहीं वो देते 100 के। तो यार इसको नाबीना लोग हैं वो। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ अपने बच्चों के सिर पे, अबल तो खैर वो अपने बच्चों को बच्चे मानते ही नहीं है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो अपने बच्चों को सर पे हाथ रख के कह के उन्होंने करेंसी मुल्क की खराब की है नहीं की है। बाहर जाके इतने बड़े महल खरीदे, यहाँ से पैसा सारा बाहर गया, तो यहाँ की करेंसी तो खत्म होनी थी। यहाँ उस टाइम जो खजाने के अंदर सोना कितना था और आज खजाने के अंदर कितना सोना, उसके साथ हमारे मुल्क की करेंसी का ताल्लुक है। भाई उस टाइम आपके 5 रुपए के अंदर जो है ना, वो बेटा बैग भर के लैके आने की सौदे था। हुण तुसी 50,000 लै जाओ, 50,000 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ हथ 'ਚ फड़ के लैके आ जाते हो, तो फिर कोई शक। अच्छा पैगाम क्या है?
पैगाम तो यही है कि अल्लाह तबारक चाहे उसमें नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे जरदारी हो, जो मर्जी हो, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, अल्लाह तबारक उनके ऊपर रहम करे, करम करे और अल्लाह उनको सही मुल्क के मुखलिस होने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक उनको सही राह मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नात फरमाए और अल्लाह तबारक हमारे मुल्क को नागहानी आफतों से महफूज रखे और जहाँ कहीं पे भी उम्मत मुसलमान, चाहे ईरान, इराक, शाम, सऊदी अरब, जहाँ कहीं भी अल्लाह तबारक उनके ऊपर रहम करे और उनको सही मुसलमानों के हिफाजत करने की, फ़लस्तीन की हिफाजत करने की इनको तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इतने बेचारे चंद लाख यहूदी तुम्हारे अरबों खरबों की आबादी के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं और तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं और तुम अपने आप को कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन कर तुम कुछ नहीं सकते हो। तुम एक मच्छर भी नहीं मार सकते हो, मच्छर तुम्हें मार सकता है, ठीक है नहीं। ये मेरे सामने नज़र आ रही हैं बातें। बाकी मेरी दुआ सबके लिए है कि अल्लाह तबारक जो सही राह हक़ पे है उसकी हिफाजत फरमा दे और जो नाहक है अल्लाह तबारक उनको निस्तो नबूद कर दे, पाकिस्तान की हिफाजत कर दे। ये आपके कलमे के नाम पे बना हुआ, अल्लाह तबारक इसमें रहने वालों को भी नेकी की हिदायत दे और इसके अलावा जो इस मुल्क से बाहर जहाँ कहीं पे मुसलमान हैं अल्लाह तबारक उन सबकी हिफाजत कर दे, सबके ऊपर रहम कर दे, करम कर दे, सबकी मुश्किल कुशाई कर दे, हाजत रवाई कर दे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी नबी हजूर पाक अलैहिस्सलाम और जितने भी औलिया, पीर, पैगंबर, कुतुब, गौस, कलंदर हैं उन सब के सदक़े से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा दे और हमारे मुल्क को ता क़यामत शादो आबाद रखना और जितने भी लोग इसको तोड़ने वाले या इसका बुरा करने वाले अल्लाह तबारक उनको निस्तो नबूद कर दे। तू चाहे तो 1 मिनट में उनको सोते हुए ही चारपाई पे उनकी रूह को अपने पास परवाज कर सकता है। तू अपना रहम कर सकता है, करम कर सकता है। तो जालमों की रस्सी को काट दे, अब इतनी दराज ना कर कि जिसमें गरीब आदमियों की आहें उनके ऊपर पड़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबी इन्नका राहिमुन मजीद। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर हो। आतिफ मजीद मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दीजिए जा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाइंदाबाद, पाइंदाबाद, पाइंदाबाद।